So here one more question. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Their capital on 1st April 2017 were 5 lakh, 3 lakh and 2 lakh. A had personally granted that in any year C's share of profit after allowing interest on capital to all partners at the rate of 8% per annum and charging interest on drawing at the rate of 10% per annum will not be less than 1 lakh. तो ए ने सी को गारंटी दी कि किसी भी साल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने के बाद और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के बाद उसका प्रॉफिट 1 लाख से कभी भी कम नहीं होगा. ये गारंटी ए ने दी है सी को. The net profit for the year ended 31st March 2018 before allowing interest and charging any interest amounted to rupees 4,32,000. ये है P&L का बैलेंस. नेट प्रॉफिट A has withdrawn 5,000 at the end of every month. A ने ड्राइंग करी है 5,000 हर मंथ महीने के एंड में. B has withdrawn 15,000 at the end of every quarter. इसने क्वार्टरली ड्राइंग करी है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर. C has withdrawn 60,000 ड्यूरिंग द ईयर. इस केस में उसकी ड्राइंग थ्रू आउट द ईयर गिवन है. पूरे साल में कितनी ड्राइंग करी है. प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2017-18. सो first in the working note I had calculated interest on capital. This is A's 8% के accordingly 40,000. This is B 24,000. This is C 16,000. Now interest on drawing. सबके प्रोविज़न अलग अलग थे. यहाँ पे मंथली ड्राइंग है इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करा. 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है और टाइम पीरियड क्या था एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. तो इस केस में जो आपका एवरेज टाइम पीरियड है वो कितना बनता है 5.5 मंथ. तो 5.5 अपॉन 12 अमाउंट आ गई 2750. ये जो अमाउंट है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर होने के कारण मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा है क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होते हैं. 10% इंटरेस्ट है तो एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर जब ड्राइंग करी जाएगी तो एवरेज टाइम पीरियड आप कितना लेते हैं 4.5 मंथ. सो ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे कितना निकला 2250. नाउ इस केस में पूरे साल में उसने जितनी ड्राइंग करी वो अमाउंट गिवन थी दैट इज 60,000. 10% इंटरेस्ट है तो यहाँ पे एवरेज टाइम पीरियड कितना लेंगे 6 मंथ. सो 6 अपॉन 12 तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस केस में कितना है 3,000. नाउ लेट्स प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो टू यहाँ पे हमने पहली आइटम क्या लिखी बाय P&L अकाउंट यानी नेट प्रॉफिट जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एडजस्ट करने से पहले का है. फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने यहाँ लिख दिया जो कि हमने इस वर्किंग नोट में कैलकुलेट करा है. दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी. इसका सम टोटल आउटर कॉलम. नाउ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि हमने ऊपर वर्किंग नोट में कैलकुलेट करा है. दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी. हियर इट इज़ सम टोटल. सो नाउ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट इसका टोटल करा. इसको यहाँ रखा. इस टोटल में से इस फिगर को माइनस करा. दिस इज़ नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करा जाएगा. तो अगले वर्किंग नोट में हम देखेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एज़ पर गारंटीड अमाउंट. ये अभी कैलकुलेट करने से ये हम कैलकुलेट करेंगे. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एज़ पर 3:2:1. ये जो हमने प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर निकाली है नेट डिविजिबल प्रॉफिट की उसको हमने 3:1 रेशो में बांट दिया. तो ए का हिस्सा कितना है 180, बी 120, सी 60. अब इसको कितने की गारंटी मिली थी कि किसी भी सिचुएशन में ए ने सी को गारंटी दी थी कि उसका जो प्रॉफिट होगा वो 1 लाख होगा. तो इसलिए अब ए अपने प्रॉफिट में से 40,000 जो है वो किसको देगा सी को. तो इसलिए हमने ए के शेयर में से इसको माइनस कर दिया और बी सी के शेयर में इसको ऐड कर दिया. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा ए सरेंडर्ड इन प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी. इसमें से माइनस करा इसमें ऐड कर दिया. तो अब हमने क्या निकाला प्रॉफिट एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड. कितना एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट हुआ इसमें से इसको माइनस करा 1,40,000. इसने कुछ भी सरेंडर नहीं करा. इसने गारंटी ही नहीं दी थी और ये इसका गारंटीड अमाउंट बन गया क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट वाज लेस देन गारंटीड अमाउंट. तो इस अमाउंट को हमने यहाँ पे लिख दिया. हियर इट इज़ ए, बी एंड सी.